जहाँ पर इश्क है वहाँ कल को जाना नहीं आता। ये वो जगह है जहाँ से लौट कर आना नहीं आता। जहाँ पर इश्क है वहाँ कल को जाना नहीं आता। ये वो जगह है जहाँ से लौट कर आना नहीं आता। उसे इस रहमते बारी का बहलाना नहीं आता। उसे इस रहमते बारी का बहलाना नहीं आता। जिसे के नगमाए तो हीर कराना नहीं आता। जिसे के नगमाए तो हीर कराना नहीं आता। जिसे के नगमाए तो हीर कराना नहीं आता। मकाम मंजिले मकसूद कोई पा नहीं सकता। मकाम मंजिले मकसूद कोई पा नहीं सकता। कि जिसको अपनी हस्ती से गुजर जाना नहीं आता। कि जिसको अपनी हस्ती से गुजर जाना नहीं आता। कि जिसको अपनी हस्ती से गुजर जाना नहीं आता। ये वो ऊंचा है जिसमें अकल वाले लुट गए लाखों। ये वो ऊंचा है जिसमें अकल वाले लुट गए लाखों। उलझना इसमें ऐसा है कि सुलझना नहीं आता। उलझना इसमें ऐसा है कि सुलझना नहीं आता। उलझना इसमें ऐसा है कि सुलझना नहीं आता। वो क्या जाने नमाज़ इश्क क्या है किस तरह होगी। वो क्या जाने नमाज़ इश्क क्या है किस तरह होगी। तेरे नक्श कदम पे जिसको झुक जाना नहीं आता। तेरे नक्श कदम पे जिसको झुक जाना नहीं आता। तेरे नक्श कदम पे जिसको झुक जाना नहीं आता। पीर वो कैसे वादा है इरफान के पैमाने। पीर वो कैसे वादा है इरफान के पैमाने। जिसे एक जाम पी कर होश में आना नहीं आता। जिसे एक जाम पी कर होश में आना नहीं आता। जिसे एक जाम पी कर होश में आना नहीं आता। अमीर साबरी उसका सवरना नामुमकिन है। अमीर साबरी उसका सवरना नामुमकिन है। जिस राहे मोहब्बत में बिगड़ जाना नहीं आता। जिस राहे मोहब्बत में बिगड़ जाना नहीं आता। जहाँ पर इश्क है वहाँ को जाना नहीं आता। ये वो जहाँ है जहाँ से लौट कर आना नहीं आता। नहीं आता नहीं आता नहीं आता।
ओशो बैठे बैठे दिव्य प्रेम योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। प्रेम, वासना, मैत्री, श्रद्धा, भक्ति, इन सब को अगर एक साथ एक सूत्र में मिला दो तो कोई दिक्कत नहीं। जो लोग अलग अलग तोड़ के समझेंगे ना, तब विरोध ही आपके कारण बन जाएगा। वासना और इन सब के बीच वो संवेदनशीलता को समझ लो, पूरा बस संवेदनशीलता को समझो। और यही संवेदनशीलता पाषाण से हमें मनुष्यता की तरफ ले आई है। और आगे की यात्रा परमात्मा परम संवेदनशील है। संवेदनशीलता, प्रेम की भाषा नहीं समझ में आ रही है तो संवेदनशीलता बढ़ाइए। यही संवेदनशीलता पाषाण से परमात्मा तक की यात्रा है। तो आइए एक भक्ति सूत्र में ओशो प्रेम, भक्ति, मैत्री, इन सब के बारे में क्या कहते हैं उनकी ही वाणी में सुनते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि बिल्कुल रिलैक्स हो करके, चाहे तो टिक जाए दीवार से, शरीर को बिल्कुल भूल ही जाए। शरीर जितना शिथिल हो सके बिल्कुल तने न रहे, पैर फैला ले, बट पूरे शून्य की स्थिति में बिल्कुल सरल स्थिर हो करके प्रेम से सदगुरु की वाणी को सुनते हैं। तो जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले, रिलैक्स योर बॉडी, शरीर जैसे शिथिल हो सके ताकि सारी चेतना श्रवण में हो सके। एक श्रवण में स्थिति, क्लोज योर आईज, सारी चेतना श्रवण की तरफ, मानो शून्य ही हो गए और सदगुरु की वाणी को बरसने दें। एक सदगुरु की जो वाणी है वो शून्य से ही निकलती है। सदगुरु कोई विचार नहीं दे रहे हैं, आपके विचारों को तोड़ रहे हैं। जो विचार है वो एक कांटे की तरह है ना, जैसे एक कांटा घुस गया दूसरा कांटा निकाल लो तो आप क्या हो जाते हो, मजा आ जाता है ना जिंदगी में। कांटे का दर्द खत्म हो गया, दोनों कांटे फेंक दो। तो जो कांटे आपके गड़े हैं उन्हीं कांटों को सदगुरु के वचन निकालते हैं और एक शून्यता पैदा होती है। और शून्यता में फिर क्या है, मजा है। वो शून्यता का कोई और छोर थोड़ी है, असीमता है। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर लें। शून्य की भाव दशा, बट बी रिसेप्टिव, पूरे संवेदनशील हो करके सदगुरु के वचनों को सुनते हैं। कि तुमने मुझे न देखा हो तो मैं तुम्हें खोजता हूं। पहला प्रश्न, भक्ति यानी क्या? भक्ति का अर्थ है पदार्थ में परमात्मा की प्रतीति शुरू हुई, रूप में अरूप का आभास शुरू हुआ, आकार में निराकार झलकने लगा। भक्ति का अर्थ है जो दिखाई पड़ रहा है
उसमें जो दिखाई नहीं पड़ता उसकी छाया बनने लगी। जो दिखाई पड़ता है उसी पर रुक गए तो भक्ति कभी पैदा न होगी। जो नहीं दिखाई पड़ता उसकी आहट मिलने लगे, जो नहीं सुनाई पड़ता उसकी पग ध्वनि कानों में पड़ने लगे। जो इंद्रियातीत है, इंद्रियां उसके संबंध में किसी आह्लाद से भरने लगे, पुलकित होने लगे। जो नहीं दिखाई पड़ता वह भी किसी अनूठे माध्यम से दिखाई पड़ता है, उसी माध्यम का नाम भक्ति। जिसे सीधे सीधे नहीं देखा जा सकता है, जिसे आंखों का विषय नहीं बनाया जा सकता है, वह भी देखा जा सकता है, वह अदृश्य भी दृश्य हो जाता है। उस अदृश्य को दृश्य बना लेने का चमत्कार भक्ति। भक्ति रसायन है, एक विज्ञान है। तुम जब किसी के प्रेम में पड़ते हो तो तुमने शायद विचार भी न किया हो क्या घटता है। जब तुम किसी के प्रेम में पड़ जाते हो तो क्या हड्डी मांस मज्जा इतना ही दिखाई पड़ता है प्रेमी में? अगर इतना ही दिखाई पड़ता है तब तो तुम किसी दिन किसी मुर्दा लाश के भी प्रेम में पड़ सकते हो। नहीं, कुछ और भी झलकने लगा। किसी व्यक्ति में तुम्हारी आंख भीतर जाने लगी, किसी व्यक्ति की अंतर प्रतिमा प्रकट होने लगी। जब भी तुम प्रेम में पड़ते हो तो उसका यही अर्थ है, तुम समझो या न समझो, किसी झरोखे से परमात्मा ने तुम्हें पुकारा। इसलिए प्रेमी में परमात्मा की पहली झलक मिलती, और जिसने प्रेम नहीं जाना वह कभी भक्ति न जान पाएगा, क्योंकि भक्ति तो प्रेम की ही बाढ़ है। प्रेम ऐसा समझो बूंदा बांदी, भक्ति ऐसी समझो बाढ़। मगर प्रेम और भक्ति का स्वभाव एक ही है। प्रेम की सीमा है, भक्ति की कोई सीमा नहीं। प्रेम समाप्त हो जाता है, आज है कल नहीं, क्षण भर को आता खो जाता है। क्षण भंगुर जगत तरैया भोर की। भक्ति आई तो आई, फिर तो उसके बाहर निकलने के लिए कोई उपाय नहीं। गए तो गए, लौटना संभव नहीं। प्रेम में लौटना संभव है, क्योंकि प्रेम धुंधला धुंधला है, भक्ति बहुत प्रगाढ़ है। इसलिए तुम प्रेम से ही भक्ति को समझना। प्रेम भक्ति का पहला पाठ है। पति हो पत्नी को चाहा है, पिता हो बेटे को चाहा है, पत्नी हो पति को चाहा है, किसी मित्र को चाहा है। जहां चाह है वहां थोड़ा खोजना टटोलना। प्रेम ऐसा है जैसे हीरा खदान में पड़ा, अभी साफ सुथरा नहीं, मिट्टी जम गई है, कंकड़ पत्थर जुड़ गए हैं, सदियों से पड़ा है, चमक खो गई है। प्रेम ऐसे है जैसे खदान से निकला हीरा, अभी साफ सुथरा नहीं किया, अभी जौहरी के हाथ नहीं लगा, अभी छेनी नहीं पड़ी। तो अभी तो जो बहुत गहरा देख सकता है वही समझ पाएगा कि हीरा है। अभी तो तुम न समझ पाओगे कि हीरा है। इसलिए तो प्रेम में भक्ति दिखाई नहीं पड़ती, क्योंकि प्रेम अनगढ़ हीरा है। यही हीरा मीरा में, दया में, सहजों में निखार पा गया। इसी हीरे पर चमक आ गई। इसी हीरे को जौहरी के हाथों की कला मिल गई, तब ये चमकता है। बहुत कुछ काटना पड़ता है। कोहिनूर संसार का सबसे बड़ा हीरा है। जब मिला था तो आज से 3 गुना ज्यादा वजन था उसका। फिर काटते काटते छांटते छांटते 1/3 बचा है। लेकिन जितना कटा जितना छटा उतनी कीमत बढ़ती चली गई, क्योंकि उतना सौंदर्य, उतने नए पहलू उभरते चले गए। आज 1/3 है वजन के हिसाब से। अगर परिमाण को तोलो
तो हीरे की कीमत कम होनी चाहिए आज, जितनी उस दिन होती जिस दिन मिला था। लेकिन जिस दिन मिला था उस दिन कोई भी कीमत न थी। कीमत तो निखार से आई। पश्चिम का बहुत बड़ा मूर्तिविद हुआ माइकलेंजेलो, निकलता था एक रास्ते से, संगमरमर के पत्थर की दुकान के पास उसने बड़ा संगमरमर का चट्टान पड़ी देखी, कई बार देखी, ऐसे राह के किनारे डाल दी गई थी। उसने जाके संगमरमर के दुकानदार से पूछा कि ये चट्टान बहुत दिन से पड़ी है, आवारा छोड़ रखी है, उपेक्षा कर रखी है, क्या दाम है इसके? तो उस दुकानदार ने कहा इसकी कोई दाम नहीं, क्योंकि बिल्कुल बेकार है, कोई मूर्तिकार इसे लेने को राजी नहीं। अगर चाहिए हो तो उठा ले जाओ, हमारा छुटकारा होगा। दाम कुछ भी नहीं, बस ले जाने में जो खर्च पड़ेगा वो तुम जानो। माइकलेंजेलो ले गया उस चट्टान को उठा के। जाते वक्त दुकानदार ने फिर कहा क्या करोगे इस व्यर्थ की चट्टान का, ये किसी काम की नहीं। माइकलेंजेलो ने कहा कुछ महीनों बाद खबर करूंगा। कुछ महीनों बाद बुलाया उस दुकानदार को अपने घर। सामने ही रखी थी जीसस की प्रतिमा। मंत्र मुक्त खड़ा हो गया दुकानदार। उसने कहा बहुत प्रतिमाएं देखी, मगर ये अनूठा पत्थर कहां पाया? माइकलेंजेलो ने कहा ये वही पत्थर है जिसे तुमने दुकान के पास फेंक रखा था और जो मैं मुफ्त उठा लाया था। उसे तो भरोसा न आया। उसने कहा वो अनगढ़ पत्थर, कहां ये मूर्ति, इन दोनों में कोई तालमेल नहीं। और तुमने कैसे पहचाना कि अनगढ़ पत्थर ये मूर्ति बन सकेगा? माइकलेंजेलो ने कहा मैं जब भी निकलता था उस रास्ते से, ये मूर्ति मुझे उस पत्थर के भीतर से पुकारती थी कि मुझे छुड़ाओ, मुझे निकालो इस कारागृह से, इस बंधन से मुक्त करो। तुमसे मैं कहना चाहता हूं प्रेम है भक्ति कारागृह, और प्रेम पुकार रहा है कि मुक्त करो। भक्ति मुक्त हो जाती, बाहर निकल आती, निखर के, छन के उस दिन भगवान मिल जाता है। प्रेम है कूड़े कचरे से भरा हुआ सोना, भक्ति है अग्नि से निकल गया सोना, निखर गया, स्वच्छ हुआ। जो कचरा था जल गया, जो कंचन था बच रहा। भक्ति है शुद्धतम प्रेम और प्रेम है अशुद्ध भक्ति। तो प्रेम में दो चीजें हैं, उसमें भक्ति भी छिपी है और संसार भी छिपा है। अशुद्धि यानी संसार, और उसमें जो शुद्ध भक्ति छिपी है वही परमात्मा। इसलिए जो पारखी है वो प्रेम में से परमात्मा को खोज लेगा, और जो ना समझ है वो प्रेम में से ही संसार में उतर जाएगा और भटक जाएगा। प्रेम तो सीढ़ी है, उसके नीचे संसार है, उसके ऊपर भगवान है। अगर तुम प्रेम को शुद्ध करते चले गए तो भगवान में उतर जाओगे, अगर प्रेम को अशुद्ध करते चले गए तो तुम संसार में उतर जाओगे। प्रेम ही सपना बन जाता है अगर अशुद्धि बहुत बढ़ जाए, और प्रेम ही सत्य बन जाता है अगर शुद्धि निखर आए। प्रेम में छिपा है भगवान, उसे मुक्त करो। और बहुत बार प्रेम में तुम्हें भगवान की झलक मिली भी है, लेकिन तुम समझ नहीं पाते कैसे मुक्त करें। प्रेम को वासना कम और प्रार्थना ज्यादा बनाओ। प्रेम में मांगो मत, दो। प्रेम में भिखारी मत रहो, बादशाह बनो। प्रेम में बांटो, संग्रह मत करो, और तुम धीरे धीरे पाओगे प्रेम की अशुद्धि गलने लगी। और प्रेम की अशुद्धि के गलते गलते ही प्रेम में से ही वह शुद्ध ज्योति शिखा प्रकट होती, जिसको भक्ति कहते। कोई चुटकी सी कलेजे में लिए जाता है, हम तेरी यादों से गाफिल नहीं होने पाते। हर प्रेम चुटकी है, वो परमात्मा की ही याद है, धुंधली, बहुत धुंधली, बहुत पर्दों में दबी, लेकिन है उसी की याद।
इसलिए तो जब तुम प्रेम में पड़ते हो तो दीवाने हो जाते हो, थोड़े सही पर दीवाने हो जाते। तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते, और इसलिए तुम्हें हर प्रेम तृप्ति का आश्वासन देता है और फिर भी तृप्ति नहीं मिलती। जब तुम किसी प्रेम में पड़ते हो, शुरू वो जो प्रेम का सौंदर्य है अपूर्व है, पर जल्दी ही सब राख जम जाती, जल्दी ही जंग खा जाता प्रेम, जल्दी ही कलह और द्वंद्व और उपद्रव शुरू हो जाते। वो जो प्रेम की ऊंचाई थी कहां खो जाती पता नहीं चलता। हर प्रेम कलह बन जाता है जल्दी। लेकिन पहले क्षणों में जब तुम्हारी आंख ताजी थी और सब नया था, कुछ झलक मिली थी, अन्यथा तुम प्रेम में पड़ते क्यों? किसी ने पुकारा था, कोई चुनौती आई थी। किसकी चुनौती थी? किसकी झलक मिली थी? लगा था कि मिल गया परमात्मा, लगा था मिल गया जिसको खोजते थे, मिल गया यार जिसकी तलाश थी। लेकिन फिर जल्दी ही सब खो जाता है। वासना का धुआं, जीवन की आपाधापी, जीवन की सारी क्षुद्रताएं, क्रोध, मलिनता सब हावी हो जाती। जल्दी ही तुम डूबने लगते हो। वो जो क्षण भर को तुम उठे थे जल के ऊपर और आकाश देखा था, वो क्षण भर का ही सिद्ध होता है। बस वो सुहाग रात ही सिद्ध होती, फिर डुबकी खाने लगते हो। जब भी कहीं तुम्हें प्रेम में रस मालूम हुआ है तो इसीलिए तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते। इस बात को समझना, हर व्यक्ति के हृदय में परमात्मा की तस्वीर छिपी, उसी तस्वीर को लिए हम फिर रहे हैं कि किसी से मिल जाए, ये तस्वीर बाहर कोई मिल जाए, इस तस्वीर से मेल खाता है, ये जिसकी तस्वीर है वो मिल जाए। जब तक वो न मिलेगा प्राणों का प्यारा, तब तक तकलीफ रहेगी, पीड़ा रहेगी, खोज रहेगी, भटकन रहेगी। कभी कभी क्षण भर को किसी की सूरत मिलती मालूम पड़ती, उसको तुम प्रेम कहते हो, मगर जब बहुत गौर से देखते हो फिर छिटक जाती बात। नहीं, ये सूरत आभास भर थी, धुंधलके में, अंधेरे में लगा था कि मिलती है लेकिन मिली नहीं, फिर चूक हो गई। इसलिए जब तुम प्रेमी को, प्रेम पात्र को दूर से देखते हो तो लगता है सब ठीक, जैसे जैसे पास आते हो सब गलत होने लगता है, क्योंकि उससे किसी की सूरत मिलती नहीं, यद्यपि सभी सूरत में वही छिपा है। लेकिन 100% किसी सूरत से उसकी सूरत नहीं मिलती, 1% मिलती, 99% नहीं मिलती। प्रेम के पहले क्षणों में वो 1% दिखाई पड़ता है, फिर धीरे धीरे 99% प्रकट होता है। आदमी प्रेम में हार हार के ही एक दिन भक्ति में आता है। प्रेम की हार इस बात का सबूत है कि तुझे खोजा बाहर और नहीं मिला, अब भीतर खोजेगी। तुझे खोजा देह में, पदार्थ में, रूप में, रंग में नहीं मिला, अब अरूप में, निराकार में खोजेगी। तुझे खोजा क्षणभंगुर में। ऐसा समझो कि रात चांद हो, आकाश में पूरा चांद हो और तुम झील के किनारे बैठे और झील शांत हो, तो तुम्हें लगे कि चांद झील के भीतर, तुमने ऊपर आंख उठाई ही ना हो, तुम्हें लगे झील के भीतर चांद। मैंने सुना है रमजान के दिन थे और मुल्ला नसरुद्दीन एक कुएं के पास बैठा था। प्यास लगी तो कुएं में झांक के उसने देखा कि पानी कितने दूर है, पूरे चांद की रात थी, चांद नीचे दिखाई पड़ा। उसने कहा, अरे बेचारा, कहां कुएं में फंस गए, इसको कोई निकाले। यहां कोई दिखाई भी नहीं पड़ता, एकांत जगह थी। तो अपनी प्यास तो छोड़ दी उसने, रस्सी फेंकी कुएं में कि किसी तरह चांद को फांस ले तो निकाल लेने, तो दुनिया का क्या होगा। रस्सी फंस गई कहीं कुएं में कोई चट्टान में, तो उसने सोचा कि ठीक है, फंस गई चांद। उसने बड़ी ताकत लगाई, ताकत का परिणाम यह हुआ कि रस्सी टूट गई, वो धड़ाम से गिरा,
जब वो गिरा तो उसे चांद ऊपर दिखाई पड़ा। तो उसने कहा कोई हर्जा नहीं, थोड़ी हमें चोट भी लग गई, मगर बड़े मियां तुम छूट गए। ये बहुत संसार में हमने जो देखा है वो कुएं में चांद की झलक है। संसार में जो हमने देखा है वो प्रतिबिंब है परमात्मा का। परमात्मा की तरफ हमारी आंख अभी उठी नहीं, हमें पता भी नहीं कि कैसे ऊपर आंख उठाएं। सारे दुनिया के धर्म जब प्रार्थना करते हैं तो आकाश की तरफ आंख उठाते हैं, वो प्रतीक है। आकाश में परमात्मा नहीं है, मगर ऊपर उठना है, ऊपर देखना है, कहीं ऊपर, कहीं हमसे ऊपर है। कैसे अपने से ऊपर देखें इसका हमें कुछ पता नहीं है। हमें अपने से नीचे ही देखने की आदत है, वही सुगम है। जब भी तुम वासना से भर के किसी की तरफ देखते हो तुम नीचे देखते हो, और जब तुम प्रार्थना से भर के किसी की तरफ देखते हो तब तुम ऊपर देखते हो। ये जो ऊपर देखना है यह भक्ति है, और ये जो नीचे देखना है प्रेम है। दोनों में कुछ तालमेल है, दोनों जुड़े हैं। ऊर्जा वही है, नीचे की तरफ जाती है तो प्रेम बन जाती, ऊपर की तरफ जाती है तो भक्ति बन जाती। और जैसे प्रेम में हृदय जलता है ऐसा भक्ति में भी जलता है। फर्क है, जलन जलन में भी फर्क है, सच निश्चित ही। प्रेम की जलन में तो एक तरह का ज्वर है, और भक्ति की जलन में एक तरह की शीतलता है, ठंडी आग। प्रेम की जलन में तो सिर्फ जलन ही जलन है, जैसे किसी ने तेजाब छिड़का हो घाव पर। भक्ति की जलन में जलन तो है, विरह है, पीड़ा है, लेकिन बड़ी शीतल, बड़ी शांतिदायी। शायद इसी का नाम मोहब्बत है। शेषता एक आग सी है सीने के अंदर लगी हुई। प्रेम में भी आग लगती है, भक्ति में भी आग लगती है, लेकिन बड़ा फर्क। धीरे धीरे आंख खोलें। प्रवचन थोड़ा सा लंबा है, मैं भेज दूंगा, आप लोग सुन लीजिएगा। आइए हम लोग थोड़ा सा प्रयोग करते हैं प्रेम और भक्ति। तो गुरु के प्रेम में पढ़ते हैं, गुरु को याद करते हैं। उनकी तेरी सूरत से नहीं मिलती किसी की सूरत, हम जमाने में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। गुरु को याद करें, और गुरु गोविंद ही है। गुरु तो ओंकार स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। तो देह से उस शून्य की यात्रा पर गुरु के प्रेम में, और प्रेम ही भक्ति बन जाए। तो खड़े होकर के प्रेम से गुरु को पुकारते हैं, भाव से जुड़ते हैं, और भाव को और परिशुद्ध करते हैं भक्ति में। आप लोगों से निवेदन है कि खड़े हो जाएं, पहले नृत्य करते हैं, पूरे भाव से गुरु को पुकारते हैं, फिर बैठ करके प्रयोग करेंगे। ऐसा उत्सत हर्षा भक्ति पदार्थ तब मिले, जब गुरु होए सहाय, जब गुरु होए सहाय। ऐसी भक्ति भरो
कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। मेरे जीवन के पादप को फूल नहीं मिल पाया। मैं हूँ ऐसी लहर के जिसको फूल नहीं मिल पाया। कहते हैं पत्थर के प्राणों में है देवत्व छिपा, फिर भी मेरे अंतर्यम का रूप नहीं खिल पाया। ऐसी चोट करो हे शिल्पी, मूर्ति प्रकट हो जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। मैं वो वीणा जो अब तक पड़ी रही अनगाई, नहीं सजी प्राणों की महफिल, नहीं चली पुरवाई, नहीं खिला जीवन का मधुवन, कोयल कूक न पाई। चला न दीपक बजी नाक तक प्राणों की शहनाई। ऐसी तान सुना दो मेरे प्राणों में भी जाए। ऐसा उत्सव दो जीवन को, ऐसा उत्सव दो जीवन को, सब नर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए। ऐसी भक्ति भरो प्राणों में, सब कीर्तन हो जाए।
ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए। ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, 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 ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए।
ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए ऐसा कीर्तन हो जाए सब नर्तन हो जाए, ऐसा कीर्तन हो जाए सब आहिस्ता से प्रकाश बुझा दें। Feel the presence of ओशो, सद्गुरु की ऊर्जा हमें शून्य कर रही है। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। यूज योर आई फोल्ड। एक कान में ईयर प्लग लगाएं, एक कान खुला छोड़ें। अपनी रीढ़ और गर्दन सीधी। गहरी और लंबी श्वास। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ।
पूरे प्रेम से भर करके पूरी श्वास भरे, श्वास ले तो लेते ही जाएं, छोड़ने की कोई जल्दी नहीं, छोड़े तो छोड़ते ही जाएं, लेने की कोई जल्दी नहीं। चाहे तो नाक से श्वास पूरी भरें और मुंह को हल्का खुला छोड़ दें, पूरी श्वास बाहर निकल जाए। अपना सारा ध्यान हृदय चक्र पर ले आए। श्वास भरे, सीना फैला, श्वास गई, सीना सिकुड़ा, ये संगीत आपके हृदय चक्र में एक गुदगुदी पैदा कर रही है। श्वास भी मानो हृदय चक्र से आ रही है, वहीं तक जा रही है। हृदय चक्र पर एक मीठा दबाव आप महसूस कर रहे हैं, एक हल्की गर्माहट। मानो हृदय पर एक प्रेम का कमल खिल गया। इस प्रेम के कमल से एक प्रेम की सुगंध फैल रही है, पूरे रोम रोम में व्याप्त हो रही है। शरीर का रोआ रोआ
प्रेम की ऊर्जा से लवरेज है, और ये प्रेम की ऊर्जा, ये अतिरेक अब इन दीवालों को तोड़कर बाहर फैल रहा है। फैल जाने दें। चारों तरफ ये जो दीवार थी ये भी टूट गई। प्रेम की ऊर्जा पूरे अस्तित्व में धरती और आकाश सबके साथ प्रेम से जुड़ गए। चांद है, तारे हैं, आकाश में ग्रह है, नक्षत्र है, नीचे धरती पर जीव जंतु है, पर्वत है, नदियां, झरने, तालाब, शत्रु है, मित्र है। ये प्रेम सबके साथ जोड़ रहा है, जुड़े ही हुए हैं। Feel it. ये प्रेम एक शून्यता पैदा कर रही है, एक अभय की स्थिति। श्वास को भी सामान्य हो जाने दें। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं। लाई डाउन इन सवासना। प्रेम के सागर है, बस सागर। प्रेम है, बस किससे है कुछ पता नहीं। असीम है, और ये प्रेम चैतन्य से गुनगुनाता हुआ है। आनंद से ओतप्रोत है। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। इस प्रेम के सागर में
डुबकी मारे। प्रेम का सागर कहो, शून्य का सागर कहो, चैतन्य का सागर कहो, ओंकार का सागर कहो, सब एक ही है। इसकी गहराई में उतरते जाएं, उतरते जाएं, मिट ही जाएं, गल जाओ, हो जाए। समाधि घटित हो जाएगी। हरिओम तत्सत।